सीमा, नवरात्रि में पूरे व्रत रख रही हो? सरला जी ने फ़ोन पर अपनी छोटी बहू से पूछा। जी मम्मी जी, सीमा बोली। देवी माता का व्रत पूजा करना चाहिए। कन्या पूजन भी कर लेना अष्टमी को। सास ने सीमा को कहा। यह आपने अच्छी बात सोची मम्मी जी, मैं ज़रूर कन्या पूजन करूँगी। सीमा ने खुश होकर कहा। सास आजकल अपनी बड़ी बहू के घर गई हुई थी। उन्होंने वहीं से फ़ोन करके सीमा को बताया। सीमा की शादी हुए 2 साल हो गए हैं। उसकी 8 महीने की बेटी है। सीमा अगले दिन बाजार जाकर कन्याओं के लिए लंच बॉक्स ले आई। अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर सीमा ने दुर्गा माता का भोग बनाया, हलवा पूरी चने। सीमा ने आदरपूर्वक कन्याओं के पैर धुलाकर उनको भोजन कराया, उपहार दिए। दशहरा के बाद सरला जी आ गईं। सीमा को उन्होंने बड़ी बहू के किस्से सुनाए। बातों से ये झलकता कि बड़ी बहू कैसे अच्छी तरह घर को साफ रखती है। सीमा का घर फैला रहता है। बड़ी बहू घर में भी तैयार होकर रहती है। सीमा सास की बात का बुरा ना मानकर सोचा करती कि भाभी के बच्चे बड़े हो गए हैं तो उन्हें घर संभालने का समय मिल जाता है और स्वयं को तैयार रख पाती हैं। सीमा का तो समय ही कम पड़ जाता है। छोटी बच्ची का काम, सोना, जागना, नहलाना, घर के कामों के बाद सीमा को रात में ही आराम मिलता है, वो भी तब जब बच्ची रात को सो जाए, नहीं तो रात को भी चैन नहीं। सीमा सास को अपनी माँ समान समझती और पलटकर कभी जवाब नहीं देती। दशहरे के बाद करवा चौथ आया। सास और सीमा ने व्रत किया। करवा चौथ के 4 दिन बाद होई अष्टमी होती है। उस दिन के लिए मीरा इस बार उत्साहित है। मीरा होई अष्टमी से एक दिन पहले सास से कहती है, मम्मी जी, कल सुबह की सरगी के लिए मिठाई और कचौड़ी बना ली है। सास बोली, ज़्यादा तो नहीं बना ली ना, मुझे ही तो खानी है। सीमा बोली, मम्मी जी, इस बार तो मैं भी व्रत रखूंगी क्योंकि मेरी भी बच्ची हो गई है और यह संतान के लिए किया जाता है। सास बोली, अरे नहीं नहीं, तुम नहीं व्रत रख सकती। यह व्रत सिर्फ बेटों के लिए किया जाता है। तुम्हारा जब बेटा हो तब करना, बेटी के लिए यह नहीं कर सकते। सीमा बोली, मम्मी जी पर। सास ने कहा, परवर कुछ नहीं, जो मैंने कह दिया वह फाइनल है। तुम व्रत नहीं रखोगी, जब बेटा हो तब रखना। बेटों के लिए ही ये व्रत किया जाता है, बेटियों के लिए नहीं। सीमा ये सुनकर बोली, मम्मी जी, अभी थोड़े दिन पहले आपने कहा था कि नवरात्रि के व्रत पूरे रख रही हो। अच्छा है, देवी माता का व्रत है। जब हम देवी माता की पूजा करते हैं, इसका मतलब हम लड़कियों की पूजा करते हैं। लड़कियों से ही पूरा संसार होता है, तो फिर लड़की के लिए यह व्रत क्यों नहीं कर सकती हूँ? क्या लड़की संतान नहीं होती? मेरी संतान अगर लड़की है तो मैं पूजा व्रत नहीं करूं उसके लिए? ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी बच्ची के लिए व्रत रखूंगी क्योंकि मेरा ये मानना है कि यह व्रत संतान के लिए किया जाता है। बेटा हो या बेटी हो, यह मायने नहीं रखता। अगर किसी की बेटी है तो वह बेटी के लिए उसी प्रकार व्रत कर सकता है जैसे कि बेटे की माँ करती है। सास बोली, अब तुम यह नई नई बातें निकाल रही हो। मैंने बेटी के लिए होई अष्टमी का व्रत किसी को करते नहीं सुना। सीमा बोली, मम्मी जी, ये व्रत संतान की आयु वृद्धि और भलाई के लिए किया जाता है, कुशल मंगल कामना के लिए किया जाता है। तो सिर्फ बेटे के लिए क्यों, बेटी के लिए क्यों नहीं? आज से ही हम नई शुरुआत करते हैं। आप इसमें मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए और मेरा साथ दीजिए। सास की समझ में अब तक आ चुका था कि सीमा बहू ने कभी भी उनके आगे मुंह नहीं खोला, जवाब नहीं दिया। अगर आज वह कुछ कह रही है तो उसकी बातों में सच्चाई है। हालांकि पहले दृढ़ता से सीमा को उन्होंने मना कर दिया, पर अब उनको भी बहू का तर्क समझ में आ गया है कि संतान तो संतान है, भले ही लड़का हो या लड़की। सास बोली, मैंने कभी इस नज़र से सोचा ही नहीं। अब कल मैं भी बेटे के साथ साथ अपनी बेटी के लिए व्रत करूंगी। सीमा ने सरला जी का आशीर्वाद लिया और रसोई में चली गई। सुबह जल्दी उठकर सरगी भी तो करनी है सीमा को।